हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सही का स्वागत है आज हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 के जूनियर ग्राउंड ऑडिशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जूनियर्स के रजिस्ट्रेशन 11 सितंबर से 15 सितंबर तक चले थे और उसके बाद आपको आईवीआर कॉल की गई थी और उसमें आपको बताया गया था कि 24 सितंबर को आपका जीके टेस्ट होगा। और जिन लोगों का जीके टेस्ट नहीं हो पाया था उनका 30 सितंबर को यहाँ पर जीके टेस्ट हुआ था। और तो अब यहाँ पर 8 अक्टूबर यानी कल की तारीख में यहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन होने वाला है। तो ग्राउंड ऑडिशन में आपको किस किस तरह से आपका ग्राउंड ऑडिशन और पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा और किन बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और जो भी आपके सवाल है आईवीआर कॉल से रिलेटेड उस सभी के सवाल के जवाब भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको चैनल माध्यम सबसे पहले दी जाएगी। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आईवीआर कॉल के बारे में। तो जैसा कि सभी लोगों को यहाँ पर ज़्यादातर यही सवाल आ रहा है कि सर अभी तक आईवीआर कॉल नहीं आई। तो मैंने आपको जो डेट बताई थी 4 अक्टूबर, उस तक यहाँ पर शाम तक आईवीआर कॉल की गई थी। उसके बाद आईवीआर कॉल को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती कि 25,000 बच्चों ने यहाँ पर ऑडिशन और इंटरव्यू दिया था 24 तारीख को और 30 तारीख को मिलाकर, तब भी इतनी कम आईवीआर कॉल क्यों की गई थी केबीसी के द्वारा। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि केबीसी ने कोई भी संख्या नहीं बताई थी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में कि इतने लोगों को हम ग्राउंड ऑडिशन के लिए चुनेंगे। सिर्फ ये बताया गया था कि जो टेस्ट में कट ऑफ पर पास होंगे उनको यहाँ पर कॉल किया जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कई लोगों का ये सवाल आ रहा है सर मेरे तो 15 से ज़्यादा क्वेश्चन भी सही थे लेकिन मुझे यहाँ पर कॉल नहीं की गई है। तो उसका यहाँ पर कारण ये होता है कि मान लीजिए आपने जो कट ऑफ है उसको पार भी कर लिया लेकिन आपकी जो ग्रेड है वो इसमें नहीं आई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग राज्य की हर उम्र के हिसाब से अलग अलग ग्रेड है। अगर आप कट ऑफ और ग्रेड को मिलाकर उसमें चुने जाते हैं तभी जाकर आपको आईवीआर कॉल आने के चांस बनते हैं, वरना यहाँ पर आपको चुनने के यहाँ पर कोई भी चांस नहीं बनते, आपको आईवीआर कॉल नहीं की जाएगी। अगर आप कट ऑफ में आप आगे भी निकल जाते हैं और ग्रेड में नहीं चुने जाते हैं तो भी आपको यहाँ पर चांस नहीं है आईवीआर कॉल आने के। इस वजह से यहाँ पर जिन लोगों के 13-14 प्रश्न भी सही थे उनको भी आईवीआर कॉल आ रही थी, जबकि जिन लोगों के 17-18 प्रश्न सही थे उनको भी यहाँ पर आईवीआर कॉल नहीं की गई है केबीसी के द्वारा। और जैसा कि यहाँ पर अंदाजा हम लगा रहे थे कि 5,000 से 8,000 लोगों को कॉल की जाएगी ग्राउंड ऑडिशन के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 500 से 1,000 लोगों को यहाँ पर आईवीआर कॉल की गई है। 500 से 1,000 बच्चों को यहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए कहा गया है, वो भी मुंबई में, जहाँ पर मैंने आपको बता दिया पवार पब्लिक स्कूल में उनको बुलाया गया है। कल की तारीख में 8 अक्टूबर 2023 को सिर्फ इन्हीं बच्चों का यहाँ पर ऑडिशन होगा, क्योंकि आपको टर्म्स एंड कंडीशन में साफ साफ बताया गया था कि जो टेस्ट होगा उसमें से टॉप 100 लोगों को वहाँ पर उनको लिया जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि आपको पता है कि इस बार पर्सनल इंटरव्यू हुआ था तो उसमें हर 12,000 या 700 लोगों में से सिर्फ 100 लोगों को या फिर 250 लोगों को ही चुना जा रहा था। इस वजह से यहाँ पर मैं आपसे कह सकता हूँ कि 100 लोगों के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ 500 से 1,000 लोगों को ही चुना गया है ग्राउंड ऑडिशन के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले शीर्ष 100 व्यक्तियों को यहाँ पर व्यक्तिगत साक्षात्कार से गुजरना होगा। तो इससे हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 500 से 1,000 लोगों से ज़्यादा नहीं चुना गया है। ग्राउंड ऑडिशन की कॉल सिर्फ इतने ही लोगों की गई है, इसलिए आपको ग्राउंड ऑडिशन की कॉल ना तो देखने को मिली ना सुनने को मिली, क्योंकि हमको भी यहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी। मैं आपको सभी सवालों के जवाब इसमें देने वाला हूँ। और जिन लोगों का प्रश्न है कि सर हमें कॉल नहीं आई इतने, तो मैंने उनको बताई दिया कि ग्रिड के हिसाब से यहाँ पर कॉल की गई है और केबीसी ने सिर्फ 25,000 में से 500 से 1,000 लोगों को ही कॉल की गई है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इतने लोगों ने यहाँ पर ऑडिशन दिया और जीके टेस्ट दिया जिसका कोई मतलब नहीं निकाला है केबीसी ने। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 30 सितंबर को जिनने टेस्ट दिया था उनको यहाँ पर कॉल ही नहीं की गई, सिर्फ उनको यहाँ पर टेस्ट देकर खुश कर दिया गया कि आपका टेस्ट हो गया है। उनको यहाँ पर कॉल ही नहीं की गई है बिल्कुल भी। और सिर्फ 30 सितंबर वालों का जीके टेस्ट की उन्होंने वहाँ पर कंप्लीट करी थी, इस वजह से सिर्फ उनको जीके टेस्ट देने के लिए कहा गया। बाकी उनको जीके टेस्ट के बाद कोई कॉल नहीं की गई, क्योंकि कॉल भी कैसे आती 30 तारीख से लेकर तो यहाँ पर 2-3 तारीख तक यहाँ पर छुट्टी चल रही थी, उस हिसाब से यहाँ पर कॉल आने के बिल्कुल भी चांस नहीं बनते 30 तारीख को जीके टेस्ट दिए हुए लोगों का। और यहाँ पर कॉल की संख्या भी बहुत कम की गई थी केबीसी के द्वारा, इसलिए कॉल आने के चांस बहुत कम थे। और जिन लोगों को कॉल आ गई है उनको यहाँ पर मैं कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा आप अपने कल के ऑडिशन के लिए तैयार है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर ऑडिशन होगा। तो आपको कहा गया है कि आपको 7 बजे पवार पब्लिक स्कूल पर पहुँच जाना होगा, 7 बजे आपको वहाँ पर पहुँच जाना होगा और 9 बजे गेट बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको 6 बजे पहुँच जाना है, ताकि आपकी एंट्री भी जल्दी हो और आपका जो पर्सनल इंटरव्यू राउंड है वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसमें जितना लेट आप एंट्री लेते हैं
उतनी ही देर तक रात तक आपका वहाँ पर ऑडिशन और पर्सनल इंटरव्यू राउंड कंप्लीट होता है। इसलिए आप जितना जल्दी वहाँ पर एंट्री ले लेंगे उतनी जल्दी आपको यहाँ पर, अगर आप मान लीजिए 6 बजे भी एंट्री ले लेते हैं तो आपके 2 से 3 बजे तक दोपहर में आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा। और जो लोग 7 बजे के बाद एंट्री लेते हैं उनको शाम से 6 से 9 भी बच सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जल्दी एंट्री ले लें। और आपको आज ही 7 अक्टूबर को पहुँच जाना होगा उसके आसपास के क्षेत्र में जहाँ पर आपका ऑडिशन होने वाला है। और जो लोग यहाँ पर मुंबई में रहते हैं उनको वहाँ पर कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है, वो 8 तारीख को भी जा सकते हैं। तो जिन लोगों को बाहर से जाना है उनको वहाँ पर 7 अक्टूबर यानी आज ही पहुँच जाना है और कल सुबह वहाँ पर उपस्थित हो जाना है। 6 बजे वहाँ पर आपको एंट्री मिलना शुरू हो जाएगी। और एक बात आपको मैंने यहाँ पर कई बार बताई कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। इनकी आपको 2 फोटोकॉपी भी निकलवा लेनी होगी और यहाँ पर इस पर साइन करके आपको ले जाने होंगे। और इनकी 2 फोटोकॉपी और 4 आपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवा ली होगी। मैं आपको कई बार बताया है अपने बच्चे की, उसको भी आपको वहाँ पर लेकर जाना होगा। और फिर उसके बाद जब आपको एंट्री दे दी जाएगी तो 9 बजे गेट बंद कर दिए जाएंगे और 9 बजे के बाद ही आपका जो जीके टेस्ट है वो वहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। जीके टेस्ट शुरू होने के बाद 1 घंटे के बाद आपको कट ऑफ बता दी जाएगी। जो लोग कट ऑफ में सेलेक्ट होंगे यानी कि जो टॉप 100 लोग यहाँ पर सेलेक्ट होंगे, 100 बच्चे, उनको ही पर्सनल इंटरव्यू राउंड देने का मौका दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए संख्या 1000 है तो बाकी के 900 बच्चों को वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। या फिर केबीसी संख्या बढ़ा भी सकता है कि मान लीजिए 200 या 250 लोगों को सेलेक्ट कर लेता है तो बाकी के 750 बच्चों को वापस ही भेज दिया जाएगा। इसलिए आपको टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से देना होगा, आपको कट ऑफ से आगे निकलना होगा, तब जाकर आपका वहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा। और फिर सिलेक्शन होने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड लिया जाएगा जिसमें जो आपने केबीसी का फॉर्म भरा है, बुकलेट आपको दी जाती है जिसमें आपने जो भरा है उस हिसाब से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपने सही भरा है या फिर गलत भरा है। और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपसे कहा जाएगा कि अगर आप चुने जाते हैं तो अगले 45 दिनों में आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए मुंबई शूट के लिए कॉल की जाएगी और फिर आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से ग्राउंड ऑडिशन और पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा कंप्लीट। और मैंने आपकी जो कॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम थी उसके भी सभी सवाल के जवाब दे दिए हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी सभी प्रॉब्लम्स के मैंने जवाब दे दिया। अगर अब भी आपको कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।